हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट। कंप्लेंट किस अथॉरिटी को की जाती है, कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं जिस पे कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है। कंप्लेंट सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। ये एलिगेशंस होते हैं जो मजिस्ट्रेट को बताए जाते हैं। ओरली भी बताया जा सकता है, रिटन में भी बताया जा सकता है। किसी ऑफेंस के बारे में जो किया गया है किसी नोन या अननोन पर्सन के द्वारा। मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट इसलिए की जाती है ताकि मजिस्ट्रेट इस पर एक्शन ले, केस का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले। अगर कंप्लेंट ओरली की जाती है तो उसको मजिस्ट्रेट राइटिंग में रिड्यूस कर लेते हैं और फिर इस कंप्लेंट पर विटनेस, कंप्लेनेंट एंड मजिस्ट्रेट साइन करते हैं। अब जब मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को। अगर कंप्लेनेंट के साथ कोई विटनेस होता है तो उसको भी मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है। ऐसा एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट विटनेस और कंप्लेनेंट को ओथ पर करता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन नहीं करता। अगर कंप्लेंट राइटिंग में है और ये कंप्लेंट की है पब्लिक सर्वेंट ने या फिर किसी कोर्ट ने, तो फिर एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेक्शन 192 में जब मेकओवर होके केस किसी मजिस्ट्रेट के पास आता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट को भी एग्जामिनेशन करने की नीड नहीं है, कंप्लेनेंट को और विटनेस को। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो कंप्लेनेंट एंड विटनेस को ओथ पर एग्जामिन करते हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशंस। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट तो आए लेकिन वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ना हो, वो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट ना हो। तो ऐसे में अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो फिर रिटर्न कर दिया जाएगा, एंडोर्स कर दिया जाएगा कि आप प्रॉपर कोर्ट पर इस कंप्लेंट को दीजिए। लेकिन अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है, ओरल की गई थी, तो उस केस में पर्सन को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि वो प्रॉपर कोर्ट में चले जाए। अब जब मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट एंड विटनेस को एग्जामिन कर लिया तो उसके बाद मजिस्ट्रेट ये देखते हैं क्या कोई ग्राउंड्स है, क्या कोई ऑफेंस हुआ है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ऑफेंस हुआ है तो फिर मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। विटनेसेस को या फिर एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए सम्मान वारंट इशू करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को नहीं लगता कि कोई ग्राउंड्स है या फिर डाउटफुल सिचुएशन है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो उस केस में इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इशू प्रोसेस को पोस्टपोन ऐसे मजिस्ट्रेट कर सकते हैं जो ऑथोराइज है कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके पास सेक्शन 192 में केस मेकओवर होकर आया है। अब जब मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर देते हैं तो वो डिसाइड करते हैं या तो वो खुद से इंक्वायरी करते हैं या फिर वो किसी पुलिस ऑफिसर या किसी और पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज कर देते हैं। ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जाती है ताकि ये पता लग सके कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, कोई वैलिड ग्राउंड्स है इस केस में प्रोसीड करने के लिए। लेकिन ऐसी इंक्वायरी नहीं करवाई जा सकती जब ऑफेंस ऐसा कमिट हुआ है जिसको कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ऐसे ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, या फिर कंप्लेंट अदर देन कोर्ट ने की है, मींस कंप्लेंट प्राइवेट पर्सन ने की है या फिर पब्लिक सर्वेंट ने की है। मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट करता है तो उस केस में मजिस्ट्रेट पहले एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को और प्रेजेंट विटनेसेस को, उसके बाद ही इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। तो ये था जब मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्लेंट किस सिचुएशन में डिसमिस की जा सकती है। हमने सबसे पहले देखा था कि मजिस्ट्रेट एग्जामिन करते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन पर यह लगता है कि कोई ग्राउंड्स है ही नहीं जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस में कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। या फिर जब इशू प्रोसेस को पोस्टपोन किया गया था और इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए गए थे, तो उस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कोई ग्राउंड्स मिलते नहीं जिससे ये लगे कि ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इन केसेस में कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है।
अब जब ये ऑर्डर आता है डिसमिसल का, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है अंडर रिविजन। तो ये था कॉन्सेप्ट कंप्लेंट का। थैंक यू।